Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, ये काफ़ी यूनिक वीडियो है जिसमें आप आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख रहे हैं, बट कैप्रिकॉन वर्सेस ऑल साइन। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करें मुझे और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए और हाइप भी ज़रूर से कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे, काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट सही रीडिंग मिलेगी, जिसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Jesus guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Capricorn यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? कैप्रिकॉन वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? कैप्रिकॉन वर्सेस ऑल साइन, एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एंजल्स गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? कैप्रिकॉन वर्सेस ऑल साइन, एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एंजल्स गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉन, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, काफी लंबा रिश्ता है, बट इस रिश्ते में अभी कहीं पर कुछ चीजें ऐसी हो गई कि एंड की कगार पे आके खड़ी है, तो वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। ये कंफ्यूज चल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, किसकी बात माने, किसको सही समझे। कोई इनको गाइड भी कर रहे हैं, घर वाले, जान पहचान वाले, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों का रिश्ता नहीं रहा है 10 वीक, 1 साल, 1 महीना या फिर जनवरी मंथ या दिसंबर 2024 से, वहां पर ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनको तकलीफ हो रही है कि आपने इनके साथ ऐसा किया, झूठ बोला, बातें छुपाई, चीज़ों को ख़त्म कर दिया, थर्ड पार्टी के पास चले गए, थर्ड पार्टी के बात मान लिए। तो वहाँ पर कहीं पर ये कंफ्यूज है कि क्या करें ज़िंदगी में, अभी कैसे आगे बढ़े। अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, क्या करें, कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकले आपकी एनर्जी से। वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए डेटिंग ऐप पर मिले, मेट्रोमनी साइट पर मिले हैं, कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। कैप्रिकॉन, अगर आपके पार्टनर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, वहां पर ये कहीं पर आप दोनों में अभी घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ रिश्ते में रह के घूमना फिरना, होटल जाना, मूवी देखना, टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं पर आपके साथ रिश्ते में अभी बच के बचा के रिश्ता रखना चाहते। समाज का डर है, दुनिया का डर है, घर का डर है, घर के लोगों का डर है, या कहीं पर इनको रिश्ता सेफ में रखना है, रिश्ता तोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं, कमिटमेंट, आगे क्लैरिटी ये नहीं देना चाहते। बट यस, आपके साथ रिश्ते में ज़रूर से रहना चाहते। रीज़न कहीं पर आप मैरिड है, रीज़न ये मैरिड है, रीज़न कहीं पर दोनों मैरिड है, या कहीं पर आप लोगों में एज डिफरेंस है, उस वजह से इस रिश्ते में बच के बचा के रिश्ता रखना चाहते हैं। दूसरा है कि जहां पर रिश्ता नहीं है, समवेयर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, समवेयर आपकी शादी हो चुकी है, समवेयर आपकी लाइफ में सब खुशियां है, तो वहां पर कहीं पर फिर भी ये इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं। समवेयर बिल्कुल नहीं रहना है कि भाई अभी खत्म हो गया है, तो वहां पर ये सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं कि आपको भुलाने की कोशिश, ये सब कुछ अभी ये करने के लिए तैयार है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो हैं जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कहीं पर जो है
जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है, वहां पर कहीं पर जो है इनके लिए आप इनके दिल की रानी, दिल के राजा है। ये आपके साथ ग्रोथ चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, हमेशा का साथ चाहते, कमिटमेंट चाहते, रोमांस करना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं पर जो है एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जहाँ पर कोई नया है या फिर आप दोनों का मौजूदा रिश्ता है। समवेयर तो ऐसा भी है कि अगर आप फीमेल है तो आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई दो लड़कियां पसंद है, जिसमें एक आप है और एक कोई दूसरी है। या अगर आप मेल है तो आपको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई दो बॉय पसंद है इनको, ऐसी वाली एनर्जी है। जहां पर आपका रिश्ता नहीं है वहां पर कहीं पर इनको अभी भी आपका अट्रैक्शन है, अभी भी इनको जो है ये एक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, रोमांस करना चाहते, कुछ नहीं तो भाई मेरे साथ बने रहो, वैसी भी इनकी इच्छा है। तो वहां पर ये एक्शन लेना चाहते। समवेयर तो आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, घर की महिला या पुरुष या काम करियर से मिली महिला पुरुष, लेकिन फिर भी इनको आपका अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, महिला काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष हो सकते हैं, टीम लीडर बॉस हो सकते हैं, फीमेल बड़ी या मैरिड भी हो सकती है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहां पर कहीं पर इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहीं पर एक इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में सॉरी इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप छोड़ो और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी भर रहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत पसंद है और इसी वजह से ये कहीं पर एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके साथ। वो वाली एनर्जी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहां पर कहीं पर आप लोगों में डिसाइड हुआ है कि भाई हम दोनों में जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दे हैं, जो चीजें हैं वो नहीं सॉल्व होने वाली है, तो तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते निकलते हैं। फिलहाल ये अपनी लाइफ में इमोशंस को पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, अभी भी ये रिश्ते में एक्शन लेने के लिए तैयार है, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए बड़ी पोस्ट पर बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहां पर कुछ बातें आप लोगों में अभी ठीक नहीं चल रही है, एक डिटैचमेंट है, कहीं पर आप रिश्ते में बातचीत नहीं कर रहे, मिलना जुलना नहीं कर रहे, तो वहां पर ये मिस तो कर रहे हैं आपको, बट इनको कहीं पर ऐसे लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता अभी इससे आगे से शायद से नहीं रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते में ना कुछ अच्छा होने वाला है ना कुछ बदलाव होने वाला है। तो वहां पर इनको ऐसे फील हो रहा है कि आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो उसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, जिंदगी भर का ये आपके साथ साथ चाहते हैं। तो वो वाली एनर्जी है। जहां पर दूसरा है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहां पर अभी इनको भी समझ में आ गया है कि हम दोनों का रिश्ता अभी खत्म हो गया है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। तो वहां पर ये मिस करते हैं, काम में बिजी रखते हैं खुद को, लेकिन जब भी फ्री होते हैं आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। बट अभी ये निकल रहे हैं क्योंकि इनको अभी समझ में आ रहा है कि निकलना पड़ेगा, कुछ भी करो, भले इनको रिश्ता तोड़ना नहीं है, बट इनको समझ में आ गया है कि
आप कहीं पर इनकी लाइफ में अभी नहीं आने वाले, या आप दोनों साथ में नहीं रहने वाले। तो वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही, निकल रहे हैं, यादों को पीछे छोड़ रहे हैं, और बहुत ही तकलीफ वाला समय पीरियड इनके लिए चल रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो चुके हैं। तो वहाँ पर अभी ये पूरे पेशेंस से इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस स्थिति को संभालना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, मिलना जुलना नहीं कर रहे, कुछ बातें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। रीज़न काम करियर रीज़न, लॉन्ग डिस्टेंस रीज़न, कोई भी हो, बट वहाँ पर ये काफ़ी पेशेंस रख के गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में, जहाँ पर रिश्ता आपका है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ये काफ़ी समय से एक स्टक एनर्जी में बने हुए थे, जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, ना काम करियर, ना फैमिली, ना रिश्ते नाते, ना काम करियर में, तो स्टक बने हुए थे। बट अभी कहीं पर इन्होंने अपने आप के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ है, और वो वही एनर्जी में अभी सिचुएशन को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों में अभी रिश्ता नहीं रहा है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और रीडिंग को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर इनको मालूम है कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, आप आगे बढ़ने को भी तैयार है, एक्शन लेने को भी तैयार है, रिश्ते में आगे बढ़ने को भी तैयार है। बट ये कहीं पर एक क्लैरिटी से आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता इससे आगे से कैसे रहेगा और कैसे नहीं रहेगा। ये कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनके दिल में अभी भी प्यार है, इनके दिल में अभी भी प्यार है, और इनको भी मालूम है कि आपको भी इनसे बहुत प्यार है। लेकिन कहीं पर जो है ये अभी एक माइंड से क्लियर हो चुके हैं, कुछ बात पता चली है या माइंड से क्लियर हो चुके हैं कि अभी इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता कैसे रहने वाला है, वो इनको क्लैरिटी आ चुकी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कोई बड़े बिजनेसमैन बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर जो है ये कहीं पर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जहां पर आप इनको प्रपोज कर रहे हैं, आप इनके साथ इनको विनव नहीं कर रहे कि मेरे साथ रिश्ता बनाए रखो, आप इनको प्रपोज कर रहे लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं। रीज़न, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, या फिर रीज़न इनकी लाइफ में कोई है, इस वजह से आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर आप काफ़ी दुखी है, इनको समझ में आ रहा है कि आप इनका बहुत पीछा पकड़ रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं पर आप लोगों में मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर उस रिश्ते में आप लोगों में कुछ बातें ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते, बट ये और उसी के रिलेटेड आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बट इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या कहीं पर ब्लॉक नहीं किया है तो मैसेज कॉल आपके पढ़ते नहीं है, ये बातों को पकड़ के बैठे हैं, बातों को अभी ये सुलझाने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। कहीं पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, 4 महीने 5 महीने मई मंथ से, पिछले मई से या पिछले जून जुलाई से बात से
तो वहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर आप अभी भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको काफ़ी लाचारी महसूस कर रहे हैं, आप अकेलापन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं पर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रिश्ता रखने के लिए, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कोई नया है, यानी कि आप नए हैं जो आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन सॉरी ये आपको पसंद करते हैं और ये कहीं पर इनका दिल रो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपकी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप ओपन अप नहीं हो रहे, आप बता नहीं रहे कि इनको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी। तो इनका दिल बहुत दुख रहा है, तकलीफ हो रही है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोग मौजूदा रिश्ते में हैं, वहां पर कहीं पर आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। रीजन घर का कोई फैमिली मेंबर, रीजन आपकी जिद, आपका कमिटमेंट नहीं देना, आपका आपके हिसाब से रिश्ता रखना, आपका प्रैक्टिकल लॉजिकल बनना, तो वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आपके रिश्ते में। तो वहां पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये अकेले अकेले रो रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर ये अकेले अकेले रो रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आपने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे झूठ बोला, बातें छुपाई, ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, ये बात छुपाई, वो बात छुपाई, थर्ड पार्टी की बात मानी, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया, धोखा दिया। वहाँ पर इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। भले ही ये ऊपर ऊपर कोशिश करते हैं कि मैं खुश हूँ दिखाने की, लेकिन जब भी ये अकेले होते हैं, ये अकेले अकेले बहुत ज़्यादा रोते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस है, बड़े बिजनेसमैन या बड़ी पोस्ट पर भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न यानी कि सेम राशि कैप्रिकॉर्न है आपके पार्टनर, तो वहाँ पर कहीं पर जहाँ पर कोई नया है जो आपको पसंद कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, कहीं पर आप भी मैरिड है, कहीं पर ये भी मैरिड है, कहीं पर दोनों मैरिड है, तो वहाँ पर ये कहीं पर आपको नए मिले हैं, 3 दिन 3 वीक 1 महीना मार्च महीने से, तो वहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ महसूस करते हैं। आप जब साथ होते हैं तो इनको बहुत खुशी मिलती है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं जो नए हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर ये चाहते हैं कि फैमिली आप दोनों का रिश्ता मान ले और आप दोनों के रिश्ते में शादी हो, सगाई हो, फैमिली मान ले, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में शादी चाहते, सगाई चाहते, रिश्ते को एक फंक्शन बनाना चाहते हैं आने वाले मार्च महीने तक, वो एनर्जी जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, रीज़न शादी के लिए फैमिली एग्री नहीं, शादी रीज़न टॉपिक शादी का है या शादी के लिए फैमिली एग्री नहीं है, या शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, या रीमैरिज का सवाल है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली बहुत इंटरफेयर कर रही है, जिस वजह से रिश्ता आपका कहीं पर ख़त्म हो चुका है, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है। तो वहाँ पर ये अभी भी आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, अभी भी ये होप्स रख रहे हैं कि हम एक साथ आएंगे और चीज़ें आप दोनों में अच्छी हो जाएगी, वो वाली एनर्जी है।
कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉमन फ्रेंड की मदद से मिले, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हुए, रिश्ते नातों में रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर आपको कोई पसंद कर रहा है, उनकी विश फुलफिलमेंट है आप, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते में इनको अवॉइड कर रहे हैं, आप इनके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते। वरस ये तो आपके साथ विश फुलफिलमेंट है, आप इनका सपना हो, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा ये कहीं पर ऐसे फील करते हैं कि आप हमेशा दुखी रहते हैं इनके साथ के रिश्ते में, क्योंकि ये अपना टाइम, अपना शौक, अपने मौज, अपने एडिक्शन, अपनी फैमिली, अपने लोगों में, दोस्तों में टाइम स्पेंड करते हैं, और इस वजह से आप कहीं पर इस रिश्ते में हमेशा नाराज रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा कहीं पर आपकी कंप्लेंट्स रहती है, और उसी रिलेटेड ये फील करते हैं कि आप कहीं पर इस रिश्ते में शायद आगे से नहीं रहेंगे, शायद एक लास्ट मौका देंगे, या कहीं पर इसी वजह से आप इनको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, या अभी आपने ब्लॉक करके रखा है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ पर ये कहीं पर ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके साथ ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, कोई आता है इनकी लाइफ को झंझोड़ के चला जाता है, उसमें से आपने भी वही किया, आपने भी अभी इनके साथ रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, आप एक हटनेस वाली एनर्जी लेके बैठे हैं, इनको भी बहुत दिल दुखा है, तो वहाँ पर अभी ये सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, एडिक्शन करना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना, सोशल बनना, ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं है, भले हस्बैंड वाइफ का है, भले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप ज़रूर से कीजिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है स्पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं और ये आपकी तरफ पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, आप कब आते कब जाते, क्या पहना क्या नहीं पहना, और कहीं पर इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इनको आप दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, तो ये कहीं पर जो है दिन भर आपके लिए सोचा करते हैं, आप दिमाग से हटते ही नहीं है, आप हमेशा ये मौका देखते हैं आप कब मिलेंगे कब दिखेंगे, कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो ध्यान रख रहे हैं, कहीं पर सोशल मीडिया पर, कहीं पर जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर आपकी तरफ ध्यान रखे हैं, कोई नए हैं। दूसरा है कि जो आप लोग रिश्ते में है तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप लोगों में छोटी मोटी कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहा है, रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये कहीं पर जो है आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जान पहचान वालों से, या कहीं पर आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, वो वाली एनर्जी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनके दिमाग से आप हट नहीं रहे, अभी भी वो आपके बारे में दिन भर सोचा करते हैं, और कहीं पर ये आपकी ऊपर स्पाईगिरी कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बताइए रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करिए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।